राजधानी में बढ़ रही पानी की समस्या कहें या आपसी राजनीति, जिसके कारण रिठाला विधानसभा के विजय विहार वार्ड के लोगों को पिछले कई दिनों से पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसका समाधान आज स्थानीय विधायक महेंद्र गोयल ने खुद लगभग बंद कर दी गई पानी की सप्लाई को खोलकर किया। आरोप है कि मंगोलपुरी से विधायक राखी बिरला ने जल बोर्ड के अधिकारियों पर दबाव बनाकर विजय विहार में हो रहे पानी की आपूर्ति को लगभग रुकवा दिया था, जिसकी शिकायत विधायक महेंद्र गोयल ने जल मंत्री से करते हुए खुद आपूर्ति बहाल की। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सत्यवान राणा, संगठन मंत्री अभिषेक जैन समेत बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता और विजय विहार के लोग मौजूद रहे। दिल्ली के अंदर पानी की समस्या है, इस बात में मालूम है। हमारे एरिए के अंदर जो पानी हम लोगों को अपने हिस्से का मिलता था, उस पानी को मैं एक दिन के लिए बाहर था, तो हमारे पड़ोस के एक विधायक ने यहाँ पर आकर उस पानी को अपने एरिए के अंदर डाइवर्ट करवा दिया था, जो कि काफ़ी नुकसान था, क्योंकि हम ना किसी का हक लेते हैं और ना अपनी जनता का हक किसी को लेने देते हैं। तो इसी नाते आज जितने भी ये पानी हमारे यहाँ से काटा गया था, उस पानी को चुस्त जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ में इसको किया गया है। उसको हम जब चेक करने के लिए आए थे कि यहाँ पर वो पानी हमारा सही हुआ या नहीं। वो आज जितने हमारे चूड़ी के ऊपर पहले पानी था, उसी के ऊपर हम लोगों ने इसको किया। पीछे से यदि यूसीआर के अंदर कम आएगा तो कम पानी हमारे हिस्से के अंदर भी आएगा, लेकिन उन चूड़ियों के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जिस लेवल के ऊपर जहाँ पर जिसके हक, ये मुख्यमंत्री साहब ने सुनिश्चित कर रखा है कि जिसके एरिए के अंदर जितना पानी जिन्होंने दिया हुआ था उतना ही पानी आपको मिलेगा, चाहे आप उस पानी को किसी भी हिसाब से अपने एरिए के अंदर डाइवर्ट करें। लेकिन जिन्होंने हमारे पानी को काटा था, ये तो बात बर्दाश्त नहीं। आज वही जल बोर्ड के आदमियों के साथ में हम लोगों ने वही जितनी चूड़ी थी वो अभी गिनी है कि उतनी चूड़ी पे ये पानी हमारा कर। क्या ये राजनीतिक विभेद नहीं कही जा सकती? ऐसा बहुत से व्यक्ति काम नहीं कर पाते, लेकिन फालतू की पब्लिसिटी लेने के लिए किसी एरिए के अंदर घुस के उनको पता था कि आज मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो इस नाते मतलब आदमी ने आकर जो ये की थी इसकी सज़ा उनको मिलेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। अधिकारियों का क्या मंशा? आपने अधिकारियों से बात की कि वो कैसे किस विधानसभा के पानी को बंद कर? मैं जल बोर्ड के अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बिल्कुल सही बताया और सही बात के ऊपर सही एक्शन और सही टाइम पे हम लोगों ने ये ले लिया। ये विधायकों के अतिक्रमण का जो है एक से दूसरे विधानसभा में, क्या इस मामले को आप पार्टी के संज्ञान में लाएंगे? बिल्कुल पार्टी के संज्ञान के अंदर आ चुका है और पार्टी के संज्ञान में आने के बाद मेरी वाइस चेयरमैन साहब से बात हुई थी। बोला जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ, इस बात में कोई राय नहीं कि उन्होंने अपनी गलती को कबूला भी है। उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम नहीं था इस बात के लिए, उन्होंने को गुमराह किया गया था, तो उन्होंने अपनी गलती को भी स्वीकार है और आज 11 बजे को उन्होंने मीटिंग। किसी के भी हिस्से का पानी लेना, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो, विधानसभा का हो, वार्ड का हो, किसी भी व्यक्ति के हिस्से का पानी लेना गलत है। क्योंकि विजय विहार को हम जब से देखते आ रहे हैं, जब यहाँ लोग बाग एक एक टैंकर के लिए घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते थे, माननीय विधायक जी ने यहाँ पानी की लाइन डलवाई, यहाँ सुचारू रूप से पानी अरेंज कराया। कल रात को भी मैं देख रहा था जल बोर्ड के विशेष अधिकारियों से माननीय विधायक जी की बात चल रही थी, वो वहाँ भी यही बात हो रही थी कि यहाँ 24 टन पे पानी था, 22 टन पे पानी था, एकदम उसको 10 टन पे ला दिया जाता है। तो क्यों विजय विहार के हिस्से का पानी रातों रात बंद कर दिया जाता है, या उसका फ्लो चेंज कर दिया जाता है, या फ्लो घटा दिया जाता है? ये खुद एक सोचने का विषय है और कहीं ना कहीं आला कमान को इसके बारे में सोचना चाहिए। और इस तरह की पानी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, आपस में इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए और कोशिश ये रहनी चाहिए कि जिसके हिस्से का जो हक है वो उसे मिलता है। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा माध्यम से पार्टी के माध्यम से हमें ना तो किसी के हिस्से का ज़्यादा पानी चाहिए और
ना हम अपने विधानसभा के हिस्से का पानी देंगे। अगर पानी पीछे से कम आ रहा है तो विधायक जी भी क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे, पार्टी भी क्या करेंगे। तो रिठाला विधानसभा में आकर ऐसा अगर कोई भी, मैं नाम नहीं लूँगा इसमें, अगर कोई भी ऐसे पानी को कम करेगा, ज़्यादा करेगा, तो मेरा अपना मानना है कि अत्यंत निंदनीय है। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए और खास तौर पे अपनी ही पार्टी के अंदर ये कार्य शोभा नहीं देता। विजय विहार में 4-5 दिन से पानी की इतनी ज़्यादा समस्या हो गई थी, पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा था, बिल्कुल नल सूख गए थे, पानी आ ही नहीं रहा था, इसलिए सब पीने के पानी खरीद कर ला रहे थे। फिर विधायक जी के पास गए, विधायक जी ने अभी सोमनाथ भारती जी से, जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं, उनसे बात की। उसके बाद रात को बहुत लगभग यानी कि 10 बजे तक बात होती रही। उन्होंने बोले कि ठीक है, आपका पानी खोल दिया जाएगा। इन्होंने बोले मैं सुबह खुद जाकर खोलवाऊंगा। सुबह विधायक जी आ गए हैं 6 बजे यहाँ पे और पानी को खोले। पानी बिल्कुल 10 पे कर दिया था, जो 24 से उस पर पानी था मेरे, तो वो 10 पे कर दिया था। तो पानी इधर विजय विहार के लिए रोक बंद होने से पहले पानी की क्या कोई समस्या थी आप लोगों के यहाँ? नहीं, पानी आ रही थी, कोई समस्या नहीं थी। अभी जब बंद करने के बाद ये पानी की समस्या 2-3 दिन से आ रही थी। ऐसा ना कि पानी सबकी समस्या ही है और पड़ोस की हमारी विधानसभा है, ठीक है, जनता वहाँ भी परेशान होती है, लेकिन देखना चाहिए था जो भी हुई है, किसी से भी चूक हुई है, चाहे वो अधिकारी स्तर पे हो, चाहे वो एक विधानसभा के स्तर पे हुई हो, पानी सबको चाहिए। पानी जनता तो यहाँ पे भी रहती है और पड़ोस में भी रहती है, तो सबका ख्याल रखना चाहिए था। और अगर इस तरह से कराए कि जो 24 टन मिलता था उसको 10 टन कर दिया गया है, जैसा मुझे पता चला और सूचना मिली है, तभी मैं यहाँ पे आई हूँ और अपनी मतलब विजय विहार की पूरी जनता के साथ हम लोग भी हैं। कुछ भी गलत होना नहीं चाहिए। पानी एक अमूल्य चीज़ है, एक सबका जीवन है पानी। अगर आप उसके साथ भेदभाव करेंगे तो ये ठीक नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर हुआ है तो अब आगे से गलती को सबसे नमस्कार करती हूँ। और समस्या तो बहुत बड़ी है, कोई छोटी मोटी समस्या तो है नहीं है। और जहाँ तक आम जनता की बात है, चलो जो जिन पास पैसे हैं वो पानी खरीद लेते हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो बिल्कुल जो खाने पीने के लिए डेली काम कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। मतलब त्राही मची हुई है, 2 दिन से ऐसे सुनने पा रहे हैं और हम देख भी रहे हैं आज जैसे कि। और आम आदमी पार्टी को मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शीर्ष नेत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको सबसे पहले रखना चाहिए कि हाँ, हमारी जनता का सबसे ध्यान रखा जाए। मैं मानती हूँ कि पड़ोस वाले को भी जनता को ज़रूरत है पानी की, लेकिन यहाँ के जनता के साथ भी ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे हमारा खुद का नुकसान हो जाए।